नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एसपी कैंप कार्यालय परिसर स्थित जनता दरबार हॉल में आम जनता से मिलकर उनकी शिकायतों और समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री एक एक व्यक्ति से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं का निराकरण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं का समय से निराकरण करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को अपने काम के लिए अनावश्यक रूप से यहां न आना पड़े। वहीं उन्होंने कहा कि गांव की समस्याओं का निदान ग्राम स्तर पर ही हो जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही रात्रि चौपाल का आयोजन भी किया जा रहा है। तो कैंप कार्यालय में सीएम तीरथ सिंह रावत ने जनता दरबार लगाया और जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का निदान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उनकी सरकार का पहली कोशिश रहती है और ग्राम स्तर पर ही समस्याएं निपट जाएं, उन तक लोगों को ना आए, इसके लिए काम किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित बंदूक हत्या के पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और आपदा प्रबंधन सहकारिता राज्य मंत्री धन सिंह रावत रहे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों को देश की सुरक्षा में अहम योगदान है और सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के दम पर ही हमारा देश सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा बिंदु खत्ता में कोऑपरेटिव बैंक का भी नाम शाखा खोली जाएगी, जिसका शुभारंभ भी 2 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। वहीं रावत ने आश्वस्त किया है कि आपदा प्रबंधन के तहत भी बिंदु खत्ता को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। के तत्वावधान में हम लोग हर जिलों में शहीदों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मैं अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम इस जिले में रखा है। जितने भी शहीद परिवार है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जो हमारे सेना में जिन लोगों ने जो है अधिक साहस और परिश्रम का जो है भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा काम किया, उनके परिवारजनों को सम्मानित किया जाएगा। और अभी हम शहीद स्थल पे भी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हमने पुष्पार्चन किए हैं। हमारे विधायक हमारे साथ में हैं और युवा मोर्चा के द्वारा प्रत्येक जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से युवा मोर्चा के लोगों को भी बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने एक राष्ट्रभक्ति का बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ मेले के मद्देनजर उत्तराखंड में नारसन बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आला अधिकारियों के निरीक्षण के बाद कर्मचारी पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को रोककर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देखी जा रही है। आपको बता दें कि कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत और कुंभ मेला एसएसपी ने नारसन बॉर्डर पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। यहाँ आने वाले बाहरी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन और कोविड रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। वहीं आला अधिकारियों के निरीक्षण के बाद उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों की कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव देखने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले रोडवेज बसों और कारों को भी वापस भेजा जा रहा है। हालांकि इससे यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिन यात्रियों के पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उन्हें राज्य की सीमाओं पर बसों से उतार दिया जाता है। ट्रैफिक नहीं जा रहा है, ट्रैफिक और जो पीछे बस से आए हैं वो बस वाला पैसे भी नहीं दे रहा रिटर्न, तो इसलिए अभी कोई साधन नजर नहीं आ रहा, ना आगे जाने का स्थिति नजर आ रही। हाँ, कुंभ ही जाएंगे। दिक्कत तो बहुत है, अब यहाँ खड़े खड़े आधा घंटा हो गया है, कोई साधन है ही नहीं, कहाँ जाएंगे। नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है मेरे पास, पता ही नहीं था अचानक हुआ है। दिल्ली से आए हैं और हम हरिद्वार जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम बस से ट्रैवल करके आए हैं और हमें बॉर्डर पे रोक लिया है। तो
हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, हमें आगे बस जाने का कुछ आगे जाने का कन्विंस नहीं बन रहा। तो अब क्या करेंगे मैडम? आपको आगे जाने अभी देखते हैं क्या करना है, कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा जाने के लिए। कोरोना टेस्ट की आपको रिपोर्ट है? हाँ, दिल्ली में हुआ था टेस्ट। कब हुआ था? आज ही मॉर्निंग में जब वहाँ से निकले तो रिपोर्ट लेगा घंटे हो गया? कल आएगी। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विधानसभा भवन में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां 45 सालों से अधिक से कर्मचारियों और उनके परिजनों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। कैंप का शुभारंभ उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनूप डिमरी ने किया। इस मौके पर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की और कहा कि वैक्सीन को लेकर डरे नहीं, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। की अपनी भूमिका है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय सरकार ने जिस प्रकार से लगातार हम सभी को अवेयर किया कि आप सभी को वैक्सीन लगाइए, उसी क्रम में हमारी सरकार ने जिस प्रकार से हमारे इस उत्तराखंड के अंदर अनेकों सेंटर्स पे वैक्सीन लगाने का प्रारंभ किया। पहले 60 साल से ऊपर का, फिर 45 साल से ऊपर का, और उसी क्रम में हमने भी अपने विधानसभा के अंदर जो हमारी विधानसभा के कर्मी हैं वो भी वैक्सीन लगाएं, इसकी व्यवस्था आज हमने विधानसभा में की है। अब देखिए कि हमने विधानसभा के तमाम जो कर्मचारी हमारे हैं उनको भी वैक्सीन लग रही है, प्रारंभ किया है आज से ही हमने। और मुझे खुशी है इस बात की कि अभी तक लगभग 65 लोगों ने यहाँ हमारे यहाँ वैक्सीन अभी तक लगा चुके हैं। ऊधम सिंह नगर में जहां एक और कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। खटीमा में एसडीएम निर्मला बिष्ट स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लगातार खटीमा इलाके में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। खटीमा में 5 सरकारी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहीं 4 प्राइवेट अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य टीम 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, ताकि कोरोना महामारी को लेकर मिलकर उसे हराया जा सके। खटीमा में हमारे भी 5 सेंटर चल रहे थे, और जिसमें कल एक और बड़ा तो 6 सेंटर हमारे हो गए हैं। तो हमारा सरकारी अस्पताल है चक्रपुर में, हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और उसके अलावा टेढ़ा घाट का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, नगला में चल रहा है, और सिविल अस्पताल वाले 2 सेंटर, साथ ही साथ 4 प्राइवेट अस्पतालों में भी चल रहा है। हॉस्पिटल है। तो लगातार 150 से 100 सेंटर हमारे औसत है, क्योंकि 150 लोग वैक्सीन करवा रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें वैक्सीनेशन के अलावा उसका कोई भी इसका उपाय नहीं है। तो यही अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग या व्यक्तिगत डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि के साथ कोरोना के लिए हमको अपना वैक्सीनेशन लगाएं। और सेंटर भी हम लोग पब्लिक की सुविधा के लिए, ताकि उन्हें दूर ना आना पड़े, इसके लिए हम ब्लॉक वाइज या उनकी जो बस्तियां हैं, बस्तियों के अंदर जाके हम लोग सेंटर लगा रहे हैं। नूरी मस्जिद हमारे इस्लाम नगर एरिया गोटिया एरिया को कवर करेगी। जसपुर प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन समेत उपजिलाधिकारी जसपुर मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रशासन ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक की, जिसमें कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए जागरूक करने और खुद भी इसका पालन करने की अपील की। साथ ही लोगों को कोरोना टीका लगवाने के लिए भी अपील की गई है। हमारे माध्यम से सभी समुदायों के लीडर के साथ एक बैठक की गई है, जिसमें सम्मानित सभी लीडर उपस्थित थे। इसका मुख्य विषय था कोरोना का वैक्सीनेशन, क्योंकि जसपुर में पूरे जिले में सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है अभी तक। तो ऐसा देखने में आ रहा था कि समाज के कुछ वर्गों में कुछ ना कुछ हिचक लगी हुई है कि वैक्सीनेशन को लेकर। तो उन सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए, और यदि कोई अन्य इशू भी आ रहा है, मान लीजिए डॉक्टर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे वैक्सीनेशन के लिए, या अन्य प्रकार के इशू हैं, तो उन सबको डील करने के लिए, उन सबको बातचीत करने के लिए बैठक आयोजित किया। कुंभ नगरी हरिद्वार आजकल धार्मिक रंगों में रंगी हुई है। इन दिनों अनेकों साधु संतों के दर्शन करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों से किन्नर अखाड़े को लेकर धर्मनगरी में कुछ सवाल उठ रहे हैं। कुंभ में सिर्फ 13 अखाड़े हैं, लेकिन किन्नर समाज के संत भी किन्नर अखाड़ा होने की बात कह रहे हैं, जिसको लेकर हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने साफ कह दिया है कि अखाड़ा केवल 13 हैं।
कोई 14वां अखाड़ा नहीं है। होना नहीं चाहिए। किन्नर ठीक है, मगर अखाड़ा जो है, कितने अखाड़ों का मान्यता है। आदि शंकराचार्य जी ने जो अखाड़े मतलब स्थापित पहले से किए गए, तो उनमें हमको चेंजेस कैसे ला सकते हैं, है कि नहीं। शास्त्रों में और जो हमारे सनातन धर्म में बताया गया है, हमें सनातन धर्म के हिसाब से अपना जीवन व्यापन करना चाहिए और संतों की चरणों में रह के अपने सेवा भाव करना चाहिए और धर्म का प्रचार करना चाहिए, ना कि हमें अपना प्रचार करना चाहिए। अखाड़े हमारे यहाँ पर 13 हैं अखाड़ा परिषद में, और वैसे वैष्णवों के 18 अखाड़े हैं और शैवियों के अपने 10 अखाड़े हैं। अखाड़ा शब्द इनको नहीं लगाना चाहिए, कदापि नहीं लगाना चाहिए। भक्त होना चाहिए, भगवान की भक्ति किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, किसी अखाड़े की आड़ में नहीं की जा सकती है। अगर किन्नर हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, परंतु वो अखाड़ा शब्द यदि लगाते हैं तो ये गलत है। इसका हम विरोध भी करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई न तो आदि से न अनादि से है। ये हमारी परंपरा है, बालानंद आचार्य जी की परंपरा है, उसी परंपरा पे हम चल रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।